आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की लीला कथा उदयपुर से नीमा जी ने हमारे साथ शेयर की है और यह लड्डू गोपाल की इच्छा है। शायद वह सभी भक्तों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं, इस वजह से यह प्यारी सी लीला उन्होंने नीमा जी के साथ रची, जिसके माध्यम से वह अपने भक्तों को कुछ संदेश देना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, ताकि उनके सभी प्रिय भक्त उनकी पूजा का, उनकी सेवा का पूर्ण लाभ उठा सके। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, सभी लोग नियम से उन्हें भोग अवश्य लगाते हैं। आज की लीला कथा में भोग से संबंधित एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात सभी को पता लगेगी, जिसे जानकर शायद जाने अनजाने में अगर आपसे भी कोई भूल हो रही होगी, कोई चूक हो गई होगी, तो आप उसे सुधार कर लड्डू गोपाल का पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। चलिए सुनाते हैं इसी के साथ लड्डू गोपाल की ये प्यारी सी लीला कथा। नीमा जी कहती है कि मैंने 1 वर्ष पहले ही लड्डू गोपाल की स्थापना अपने घर में की। सभी लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उन्हें देखकर मेरा भी मन होता था मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अब बच्चे भी बड़े हो चुके हैं और घर की जिम्मेदारी भी इतनी ज़्यादा नहीं है। नीमा जी कहती है कि यह सही समय था लड्डू गोपाल को घर में विराजित करने का, क्योंकि मेरे पास समय था। मेरे बच्चे कोर्स करने के लिए घर से बाहर गए हैं, हॉस्टल में रहते हैं। मेरे पति जो है वो ऑफिस चले जाते हैं। घर पर मैं और मेरी सासू माँ, हम दोनों ही अकेले रह जाते हैं और हमारे पास काफ़ी समय था। इस वजह से समय को देखते हुए हमने सोचा कि अब लड्डू गोपाल की हम निश्चिंत होकर पूरी भक्ति भाव से, समर्पण भाव से सेवा कर सकते हैं। और यही सोचकर नीमा जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल जी का विग्रह घर में स्थापित किया और बड़े ही प्रेम से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। अब लड्डू गोपाल की सेवा से सारी जानकारी जो भी जुड़ी थी, नीमा जी कहती थी कि मुझे पता था। मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराना, उन्हें विश्राम कराना, उन्हें भोग लगाना, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, सब कुछ अच्छे से करती थी। मुझे लगता था कि कहीं सेवा में कोई कमी न रह जाए। वैसे ही काफ़ी समय हो गया और अब जितना भी समय बचा है, अच्छे से सेवा करके लड्डू गोपाल की भक्ति करके जीवन को बिताना है। इसी उद्देश्य से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम से नीमा जी कहती है, मैंने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की थी। मेरी सासू माँ भी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती है, वो भी उनकी सेवा में हाथ बटाती है और सारा दिन वो भी लड्डू गोपाल को निहारती रहती है। उन्हें लड्डू गोपाल बड़े ही प्यारे लगते हैं। अब नीमा जी कहती है कि हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कोई न कोई कमी अवश्य ही रह जाती है, लेकिन लड्डू गोपाल ठाकुर जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमसे कोई चूक होती है, कोई भूल होती है, तो ऐसा नहीं होता कि ठाकुर जी जो है हमसे रिश्ता तोड़ लेते हैं या फिर नाराज होकर चले जाते हैं, बल्कि वह हमें अनुभूति कराते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें बताते हैं कि तुमसे कहाँ पर चूक हो रही है। अब नीमा जी कहती है कि सभी कार्य मैं अच्छे से करती थी, लेकिन भोग के समय एक गलती मुझसे रोज होती थी। जैसे ही मैं लड्डू गोपाल के लिए सात्विक भोजन का भोग बनाकर उन्हें समर्पित करके भोग को वहीं पर छोड़ देती थी, उसके बाद मैं अपनी सासू माँ को भोजन देती थी और रसोई का बाकी काम करने लग जाती थी। मुझे लगता था कि आधा घंटा कम से कम लड्डू गोपाल के पास भोग रखा रहेगा तो वो आराम से अपना भोजन कर लेंगे। उसके बाद उसी भोजन को उठाकर मैं स्वयं खाती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं भी सात्विक भोजन करती हूँ। अब सारा काम खत्म करने के बाद आराम से भोग को वहाँ से उठाकर मैं ग्रहण कर लूँगी, तब तक लड्डू गोपाल आराम से भोग का आनंद ले। यही सोचकर नीमा जी कहती है, मैं जो भोग की थाली थी वो वहीं पर छोड़ देती थी। देखिए, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, न ही उनके मन में कोई ऐसा भाव था कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगी, यह तो सात्विक भोजन है, इसे कौन खाएगा।
वहीं पर रखे रहने देती थी और फिर उठाकर उसे फेंक देती थी, गाय को दे देती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका भाव बड़ा अच्छा था। वो तो यह सोचती थी कि जब तक मेरा काम खत्म होगा तब तक वो मंदिर में सुरक्षित रहेगा, उसके बाद मैं उसे उठाकर स्वयं खा लूँगी, तब तक लड्डू गोपाल आराम से भोग लगाए। यही भाव से वह मंदिर में भोग की थाली छोड़ देती थी। अब हुआ क्या, ऐसे ही कितने दिनों तक चलता रहा, यही महीने 2 महीने तक चलता रहा। अब नीमा जी कहती है कि जैसे जैसे सेवा बढ़ने लगी तो उन्हें अनुभूतियाँ भी होने लगी। लड्डू गोपाल को आए घर में पूरा 1 महीना हो चुका था और लड्डू गोपाल भी अब थोड़ी थोड़ी लीलाएं करने लगे थे, अनुभूति कराने लगे थे। लेकिन चिंता वाली बात यह थी कि सबसे पहली अनुभूति हुई लड्डू गोपाल की, जो नीमा जी कहती है कि वो मुझे बड़ा दुख देती है, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार लड्डू गोपाल के अगर दर्शन किए तो वो उदास और रोते हुए लड्डू गोपाल के दर्शन किए, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और मुझे जीवन भर याद रहेगा कि मेरी भूल के कारण मेरे छोटे से ठाकुर जी को, मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे प्यारे से सावरे को कष्ट हुआ। अब नीमा जी कहती है कि जैसे ही मैं भोग लगाकर रोज इसी तरह से करती थी, तो यह सब करते करते मुझे 1 महीना हो गया। अब रात को उन्हें सौपन में एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, जो भूख से व्याकुल था और बार बार खाने की जिद कर रहा था। अब नीमा जी कहती थी कि मुझे लगा कि छोटा बच्चा है, भूख लगी होगी, जब भी मैं उसे खाना देती तो वह फिर से रोना स्टार्ट कर देता और कहता कि ये लोग मुझे खाने नहीं देते। बस उसके मुख से एक ही स्वर निकलता था कि ये लोग मुझे खाने नहीं देते। नीमा जी कहती है जैसे ही मैं इधर उधर देखती तो बड़े ही डरावने चेहरे दिखाई देते थे और मुझे लगता था कि यह क्या है, यह तो कोई प्रेत आत्मा ही लगती है, यह तो कोई गलत चीज है जो इस बच्चे को परेशान कर रही है, इसे खाना नहीं खाने देती। अब नीमा जी कहती है कि मैं इतनी ज़्यादा ज्ञानवान नहीं थी कि इन बातों को समझ सकती, बस मुझे लगातार यही सपना आता था। जब लगातार मुझे 8-10 दिन तक यही सपना आया कि एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है, बस यही हट करता है कि ये लोग मुझे खाने नहीं देते, और फिर उन भयानक चेहरों का सपने में देखना अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रहा था। मुझे चिंता हो रही थी, कहीं ना कहीं मेरे मन को लग रहा था कि कहीं वो मेरे लड्डू गोपाल तो नहीं, कहीं वे मेरे बाल गोपाल तो नहीं, जो सौपन में मुझे रोज दिखाई देते हैं। लेकिन फिर मैं सोचती थी कि लड्डू गोपाल को तो मैं बड़े प्रेम से भोग लगाती हूँ और वो भोग स्वीकार भी करते हैं। लड्डू गोपाल कैसे हो सकते हैं, अगर मैं उन्हें भोग नहीं लगाती तो यह उचित था कि वो मुझे दिखाई देते। न जाने बार बार यह बच्चा मुझे सौपन में क्यों सता रहा है। नीमा जी कहती है इसी चिंता। अब नीमा जी कहती है कि जैसे ही मुझे वह सौपन दिखाई दिया, उससे अगले दिन ही अजीबोगरीब घटनाएं जीवन में होने लगी। बिना किसी कारण के भारीपन रहने लगा, मेरा रोने को मन करता था। सुबह जब सोकर उठती थी, लड्डू गोपाल की सेवा करने के बाद मन बिना किसी बात के ही भारी भारी सा हो जाता था, अशांत मन रहता था। फिर घर में कभी कभी झगड़ा भी होने लगा, कभी किसी बात पर मन परेशान रहने लगा। बाहर जाती थी तो अच्छा लगता था, जैसे ही घर आती थी तो घर आते ही मन रोने का करता था, मतलब कि अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी। मेरे पति जो भी कार्य कर रहे थे, बार बार उसमें असफलता मिल रही थी, भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा था। मेरे बच्चे इतने दिनों से कोर्स कर रहे थे, उनकी तबीयत भी कभी इस तरह से खराब नहीं हुई। अब अक्सर उनकी तबीयत खराब रहती थी, उनके फ़ोन कॉल आते थे, मतलब कि कुछ न कुछ गलत हो रहा था। ऊपर से यह सौपन देखकर ऐसा लग रहा था मानो न जाने कौन सी भूल मुझसे हो रही है, कौन सी चूक हो रही है, जिससे लड्डू गोपाल भी परेशान है। घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था और यह बड़ी ही चिंता का विषय था, क्योंकि घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है, पूरे नियम के साथ हो रही है, पूरे मन के साथ हो रही है, फिर भी घर में ऐसी परिस्थितियों का होना शुभ संकेत नहीं था। अब नीमा जी कहती है कि मैंने शांति से बैठकर अपनी सासू माँ को अपने सौपन के बारे में बताया।
तभी मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि लड्डू गोपाल जो है वो बच्चे के रूप में आकर जो भी परेशानी होती है, जो भी उन्हें अपने भक्तों तक बात पहुंचानी होती है, वो आकर अनुभूति कराते हैं, अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन यह बच्चा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, उसके बाद तुम्हें डरावने चेहरे दिखाई देते हैं, यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा। और तुम तो रोज भोग लगाती हो, फिर लड्डू गोपाल भूखे किस प्रकार हो सकते हैं। अब नीमा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने कहा कि पास मंदिर में ही जो गोस्वामी जी है वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। लड्डू गोपाल भी पिछले 50 वर्षों से वहाँ विराजित है और लड्डू गोपाल की सेवा भी हो रही है। वह अवश्य ही इस बारे में जानते होंगे। अब नीमा जी कहती है कि इन सब समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम लड्डू गोपाल को लेकर मंदिर पहुंच गए और वहां पर जाकर हमने स्वामी जी को सारी बातें बताई कि घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, घर में मन भी नहीं लगता, जबकि ठाकुर जी की सेवा हो रही है, उसके बावजूद घर में इस तरह का माहौल रहता है कि मन नहीं लगता, रोने का मन करता है, भारीपन रहता है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि बार बार सौपन में एक बच्चा दिखाई देता है, वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे ये लोग खाने नहीं देते, हम बहुत परेशान हैं, हमें बताइए कि हमसे क्या चूक हो रही है, क्या भूल हो रही है। अब नीमा जी कहती है कि पंडित जी लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं। तभी मुझे भोग वाली बात पर याद आता है। मैं उन्हें कहती हूँ कि भोग को कितनी देर मंदिर में रहना चाहिए। तभी पंडित जी कहते हैं कि 5 मिनट से ज़्यादा भोग को मंदिर में नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे ही हम सुबह पूजा करते हैं, जो भी प्रसाद का हम भोग लगाते हैं, उसे पूजा करते ही तुरंत उठा लेना चाहिए। जैसे हमारी पूजा समाप्त हुई तभी प्रसाद उठा लेना चाहिए और घर के लोगों में वितरित कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। उसके बाद जब हम भोजन का भोग लगाते हैं तो भोजन का भोग भी 5 मिनट के बाद ठाकुर जी के पास से उठा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह बात सत्य है, क्योंकि ठाकुर जी जो है वो सुगंध भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप थाली का भोग लगाओगे लड्डू गोपाल के सामने और वो सारी थाली का भोजन खा जाएंगे, नहीं, वो सिर्फ सुगंध भोग लगाते हैं। जो महक हमारे भोजन से आती है प्रभु उसका भोग लगाते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। तो 5 मिनट के बाद भोग को हटा लेना चाहिए। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम भोग कितनी देर मंदिर में रखती हो? तभी नीमा जी उन्हें बताती है कि मैं तो काफ़ी देर तक भोग मंदिर में छोड़ देती हूँ, सारा काम खत्म करने के बाद भोग उठाती हूँ। तो वह कहते हैं कि यही सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारे घर में नकारात्मकता व्याप्त हो गई है। अगर भोग को थोड़ी देर बाद मंदिर से नहीं हटाते, ठाकुर जी के पास से हटाकर वितरित नहीं करते, सभी में नहीं बांटते, तो उसमें बुरी शक्तियाँ चंदेसर, चंडासु और चंडाली नामक जो बुरी शक्तियाँ होती है वो भोग को अशुद्ध कर देती है। और भोग अशुद्ध होने के बाद घर में नकारात्मकता बढ़ती चली जाती है। उसी के कारण यह सब बातें होती है। रोने का मन करता है, भारी भारी मन हो जाता है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती और नई नई दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब वो जो बुरी शक्तियाँ हैं वो घर में प्रवेश कर चुकी है। अब रोज वो तुम्हारे भोग को अशुद्ध कर देती है, जिसके कारण ठाकुर जी भोग नहीं लगा पाते। इस वजह से वह बच्चा तुम्हें दिखाई दे रहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे ये लोग खाने नहीं देते। वो लोग, वो बुरी शक्तियाँ ही है जो ठाकुर जी के भोग को अशुद्ध कर देते हैं। इस कारण से फिर ठाकुर जी उस भोग को ग्रहण नहीं कर पाते। लड्डू गोपाल तुम्हें यही अनुभूति करा रहे हैं, वो भोग से संबंधित तुम्हें अनुभूति करा रहे हैं कि समझो तुम्हारा भोग जो है वो मंदिर में रखे रखे अशुद्ध हो जाता है, मैं उसका भोग नहीं लगाता, इसलिए वो तुम्हें बार बार दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से ठाकुर जी सुगंध भोग लेते हैं, ये प्रेत आत्माएं वगैरह जो है बुरी शक्तियाँ, ये भी सुगंध भोग ही लेती है। और अक्सर ये मंदिर वगैरह में जो है प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जाती है, क्योंकि प्रसाद जो होता है उसमें दिव्य शक्तियाँ होती है और ये अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उस भोग को जो है अशुद्ध करती है, उस भोग को स्वयं लेते हैं
और अशुद्ध भोग को फिर ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते। इससे इनकी शक्तियाँ बढ़ती है और जब इनकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है तो घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, जिसके कारण घर में नई नई दुर्घटनाएं होती है, किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। हर बिगड़े हुए काम के पीछे इन्हीं शक्तियों का हाथ होता है। अब जब स्वामी जी ने, नीमा जी कहती है, ये सब बातें बताई तो मुझे बड़ा ही पछतावा हुआ और मुझे खुशी भी हुई कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था। ठाकुर जी ने स्वयं अनुभूति कराई, मेरा मार्गदर्शन किया, इतनी बड़ी जानकारी मुझ तक पहुंचाई, यह मेरा सौभाग्य भी था। लेकिन साथ ही साथ नीमा जी कहती है मुझे दुख भी था कि जो लड्डू गोपाल है उन्होंने पहली बार सौपन में दर्शन दिए और वो इस तरह से उदास दिखाई दिए। अब नीमा जी कहती है कि गोस्वामी जी की बातों को सुनकर मैं घर पर आई। मैंने लड्डू गोपाल से माफ़ी मांगी और उनसे प्रार्थना की कि आप तो सृष्टि के रचयिता हो, आप तो सबके पालनहार हो, मेरी भूल के लिए, मेरे अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। अब नीमा जी कहती है कि जब भी मैं भोग लगाती तभी पूरे ध्यान से मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद तुरंत से ही भोग वहाँ से 5 मिनट बाद उठा लेती और उसे अपनी सासू माँ को और स्वयं ग्रहण कर लेती थी, मतलब कि उसे बांट कर खा लेती थी, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ती थी। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप भोग लगाओ तो दोस्तों सभी लोग यही मंत्र बोलते हैं जो काफ़ी फलदायी होता है। त्वं दिव्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्प्ये ग्रहण सम्मुखे भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अर्थात हे मेरे ईश्वर, मेरे पास जो भी है आपका दिया हुआ है, आपकी दया से मैं उसे आपको समर्पित करती हूँ। इस तरह से अगर आप बोलकर भोग लगाओगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कोई भी बुरी शक्ति भोग ग्रहण नहीं करेगी, स्वयं ठाकुर जी ही भोग ग्रहण करेंगे। अब नीमा जी कहती है कि मैंने इसी तरह से भोग लगाना शुरू किया और सचमुच मुझे इसमें सफलता दिखाई दी। मुझे विश्वास हो गया कि जो भी लड्डू गोपाल ने अनुभूति कराई थी वो एकदम सत्य थी, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा, मेरा मन प्रसन्न रहने लगा, घर में मन लगने लगा, अलग सी उमंग हो गई। जो भारी भारी मन रहता था, थकावट महसूस होती थी, अब मुझे वो नहीं होती थी। हमारे बिगड़े काम बनने लगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। अब नीमा जी कहती है कि हमारे घर में ठाकुर जी की कृपा से खुशियाँ आना शुरू हो गया। मेरे बच्चों का कोर्स कंप्लीट होकर उनकी जॉब लग गई, उसके बाद मेरे हस्बैंड का भी व्यापार बढ़ने लगा, हमारे घर में खुशहाली आने लगी, ठाकुर जी की कृपा होने लगी। और जो इसी प्रकार से ठाकुर जी की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करता है, इन छोटी छोटी गलतियों से बच जाता है, तो ठाकुर जी की सेवा का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद भक्तों को अवश्य ही मिलता है। अब ठाकुर जी ने जब इतनी बड़ी जानकारी मुझे दी, इतनी बड़ी जानकारी की अनुभूति मुझे करवाई, तो नीमा जी कहती है कि मेरा भी उत्तरदायित्व था कि मैं सभी लोगों के साथ इसे शेयर करूं और इस लीला कथा के माध्यम से सभी भक्तों तक यह जानकारी पहुंचाऊं, ताकि जो लोग थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं या सोचते हैं चलो भोग थोड़ी देर बाद उठा लेंगे, कोई बात नहीं, कभी कभी 15 मिनट तक भी भोग रखा रहता है, आधा घंटा रखा रहता है, या फिर भोग लगाने के बाद जो सुबह दरअसल हम प्रसाद चढ़ाते हैं वो दिन भर भी रखा रहता है, तो ऐसे नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत ही 5-10 मिनट के बाद वहाँ से हटा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा देर भोग रखोगे तो अवश्य ही बुरी शक्तियाँ मंदिर में प्रवेश करेगी, जिससे नकारात्मकता बढ़ जाएगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा कम होगी, उससे देवी देवताओं का प्रभाव भी कम होगा, बुरी शक्तियों का प्रभाव ज़्यादा हो जाएगा और घर में जो है दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएगी। तो इन बातों को अवश्य ही ध्यान रखें। खासकर ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को जब भी आप भोजन का भोग लगाए, सुबह को, शाम को या सुबह के टाइम जब उन्हें दूध का भोग लगाते हैं, पूजा के समय मिश्री का भोग लगाते हैं, तो पूजा समाप्त होते ही तुरंत से भोग को प्रसाद के रूप में बांट दे, वितरित कर दे।
और दोस्तों, अगर आपको अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा कम करनी है, उसका एक सबसे अचूक उपाय यह है, जब आप पूजा करते हो तब आप घंटी अवश्य बजाएं। अगर आपके घर में शंख है तो शंखनाद से सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, तो शंखनाद अवश्य ही करें। अगर नहीं है शंख तो आप घंटी अवश्य बजाएं। तो आपको यह लीला कथा कैसी लगी और इससे मिली जानकारी आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक यह जानकारी पहुँचे। और जाने अनजाने में अगर किसी से भूल हो रही है और उसके साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही है कि मन भारी होना, घर में मन न लगना, रोने का मन होना, किसी काम में सफलता न मिलना, तो समझ लेना आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, आपसे कोई भूल अवश्य हो रही है। तो इन छोटी छोटी बातों को जो हम लीला कथाओं के माध्यम से शेयर करते हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए और उनमें सुधार करके आप ठाकुर जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं और घर में आपके खुशहाली आएगी। सब कुछ ठाकुर जी की कृपा से अच्छा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी आशा के साथ कि लड्डू गोपाल फिर से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण।